चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे खाद के बारे में। किसके बारे में? खाद के बारे में। सब लोग खेतों में फसल उगते देखे हैं। किसान लोग करते क्या हैं? कई चीज करते हैं। पहले तो मौसम और मिट्टी की जानकारी लेते हैं। उसके बाद कौन सी फसल कब बोई जाएगी ये जानकारी लेते हैं। फिर फसलों की बुआई कर देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिंचाई करने के बाद जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व पौधों को कहाँ से दिया जाता है? खाद के रूप में। जैसे हम लोग खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं, नहीं पीते हैं? कि केवल खाना खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, या खाली पानी पिएंगे हमारा काम चल जाएगा? यानी पौधों को पानी तो हमने दिया, क्या दिया? पानी दिया। तो जब पानी दिए तो पानी देने के बाद उसके बाद भी कोई पोषक तत्व हैं जो उसको चाहिए। तो देखिए, जैसे हमको भोजन के साथ साथ क्या जरूरत पड़ती है? पानी की। तो वैसे पौधे को भी तो पानी हम लोग दे देते हैं, लेकिन पानी के अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए। अरे पौधे को भी तो पोषक तत्व चाहिए। कुछ तो मिट्टी से मिल जाता है, लेकिन और कुछ अलग से देते हैं उसको पोषक तत्व, उसको जो जरूरत रहता है पदार्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद। क्या कहते हैं? खाद, ठीक है। तो खाद जो है पेड़ पौधों को बाहर से दिया जाता है। तो उस खाद में जो भी तत्व रहते हैं उस तत्व को पौधा खींच लेता है। कैसे? पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से। जैसे हम खाद डालें तो वो खाद कहाँ चला गया? मिट्टी में। मिट्टी में चला गया तो वहां पर पानी भरते हैं, तो पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से कहाँ जाएगा? जैसे ये हमने खाद डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो खाद कहाँ चला गया? ये मान लीजिए खाद हमने डाल दिया, तो ये खाद कहाँ गया? मिट्टी के माध्यम से जड़ों में आया। मिट्टी और पानी के माध्यम से कहाँ आया? जड़ों में। ये जड़ों से तने में पहुंचा, तने से पौधे के विभिन्न भाग में पहुंच गया। तो ये जो खाद है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो पहले क्या था कि हमारे यहाँ कोई उस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो पहले हम लोग गोबर की खाद, जो खरपतवार सड़ जाते थे, ठीक है, उनकी खाद, कंपोस्ट खाद, जो नीम की खली है वैसे वो खाद, ये सब जो अपने से बनाते थे हम लोग। जो जैसे हम लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं ना, तो उस कूड़े कचरे को एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो सड़ जाता है। तो सड़ जाता है तो उसमें बहुत से पोषक तत्व रहते हैं जो पौधों के लिए बड़े लाभदायक होते हैं, ठीक है। तो पहले वैसे बनाए जाते थे, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई, हमारा विज्ञान आगे बढ़ा, त्यों त्यों कई तरीके से कृत्रिम विधियों से जो है खाद बनाना चालू किया। तो जब कृत्रिम विधियों से खाद बनाना चालू हुआ तो पैदावार बड़ी बढ़िया हुई। जहाँ कम पैदा होता था वहाँ पैदावार क्या हुई? बहुत ज़्यादा हुई। तो मानव का नेचर है क्या करना? लालच करना। क्या करना? लालच करना। ये बहुत लालची प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा मिलता है तो और ज़्यादा चाहता है, और ज़्यादा चाहता, मिल जाता है तो और ज़्यादा चाहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो वो क्या किया कि खेतों, जब देखा कि अरे यार ये तो एक ऐसा खाद आया है जिसको जब खेत में डाल दे रहे हैं तो फसल बहुत पैदा हो जा रही है, ठीक है। तो क्या किया? बाजार से ला के चाप के खाद झोंकने लगा खेतों में, ठीक है। पैदावार तो बढ़ी, लेकिन उसके जो तत्व हैं वो बड़े खतरनाक हैं, ठीक है। क्योंकि उनको बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए यूरिया हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ अन्य चीजें भी हैं। उसको बनाने के लिए
बनाने की जो विधि में बहुत से रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका जो प्रयोग हुआ वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, इनका प्रयोग, ये रासायनिक खादों का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक स्थिति आ गई कि पूरे सब्जी में वो स्वाद नहीं रह गया, दूध में वो स्वाद नहीं रह गया, किसी भी जो खाने की सामान है उसमें वो पहले वाला स्वाद नहीं रह गया। जैसे आप लोग अपने दादा उदा से पूछेंगे तो पहले जो घी होता था, घी जानते हैं ना, जब घी माताएं बनाती थी तो घी जब एक घर में बनता था, उसको बनाया जाता था, करौनी जिसको कहते हैं, गर्म किया जाता था, घी बनाया जाता था, तो पूरे गांव में उसकी महक सुनाई देती थी। ठीक है, महक से पता चल जाता था कि फलाने के घर घी बन रहा है। ठीक है, दूध जब गर्म करते थे तो उसकी एक खुशबू होती थी जो अगल बगल पता चल जाती थी। दूध पीते थे तो उसमें एक स्वाद, बहुत अलग तरह का स्वाद था। जीरा जो छौंका जाता है, जिससे दाल वाल छौंका जाता है ना, वो जब छौंका जाता था तो जीरे की महक इतनी सुंदर रहती थी, इतनी खुशबू इतनी बढ़िया रहती थी कि अगल बगल वालों का मन प्रसन्न हो जाता था। आज जीरा छौंकिए तो सूंघना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सूंघना। देखिए महका था घी अगर खरवाएंगे तो अपना घर में नहीं पता चलता, दूसरे घर की तो बातें छोड़ दीजिए। दूध पीने में स्वाद नहीं है, सब्जी खाएंगे उसमें केमिकल है, उसमें हानिकारक रसायन है, जहरीले रसायन है, कहाँ से हम खाएंगे, क्या खाएंगे। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, तो जो पहले जो फसल होती थी, जो पहले की गाय भैंस थी, वो शुद्ध चारा खाती थी, कीटनाशक रसायन का प्रयोग नहीं था, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं था, इसलिए सब बढ़िया, पैदावार भले कम होती थी लेकिन कम से कम हम शुद्ध चीज तो खाते थे। अशुद्ध चीज खा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ा तो वो हमारी खेती को क्या कर रहा है, बंजर कर दिया। बंजर माने अब धीरे एक स्थिति ऐसा आएगी कि उसमें फसल पैदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए खाद हम कहते किसे हैं। ठीक है, खाद का प्रयोग हम लोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और अच्छी फसल पैदा करने के लिए करते हैं। खाद का प्रयोग क्यों करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और अच्छी फसल पैदा करने के लिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर अभी आपने कहा कि फसल अच्छी पैदा होगी, जबकि आप अभी बता रहे थे कि खाद का प्रयोग करने से मिट्टी क्या होती है, बंजर हो जाती है। तो ये दोनों में क्या चक्कर है। ठीक है, तो खाद दो तरह की होती है। खाद के कितने प्रकार है, दो तरह। तो एक खाद तो ऐसा है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, और एक खाद ऐसा है जो मिट्टी को बंजर बनाता है। ठीक है, जो उपजाऊ बनाता है वो फसल थोड़ा सा कम पैदा करता है, पैदावार थोड़ी सी कम होती है, और जो हानिकारक है, जहरीला है, जो मिट्टी को बंजर बनाता है, वो पैदावार अधिक पैदा करता है। तो लोग प्रयोग किसका कर रहे हैं आजकल, ज्यादातर रासायनिक खाद का। ठीक है, तो वो मिट्टी को बंजर बनाता है। लेकिन गोबर की खाद हम अपने खेत में डालेंगे, नीम की खली की खाद डालेंगे, तो ये सब जो खाद हैं ये सब हमारी मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ। ठीक है, तो जो खाद डाला जाता है वो खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और फसल क्या होती है, अच्छी होती है। खाद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की, जैविक खाद और रासायनिक खाद। अब हम देखें कि खाद के प्रकार तो दो हो गए, जैविक खाद और रासायनिक खाद। अब हम उस खाद को देखेंगे कि जैविक खाद क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो जैविक खाद में गोबर की खाद आती है, ऐसी खाद जो पशुओं के गोबर से बनाई जाती है। पशु का गोबर देखते हैं ना, जो पशु गोबर देती है उसी गोबर को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, उसमें और खरपतवार डाल दिया जाता है, तो वो गोबर की खाद
बन जाती है। तो जो खाद पशुओं के गोबर से बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं गोबर की खाद। फिर वो एक खाद है कंपोस्ट खाद। ठीक है, ये कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है जानते हैं? एक गड्ढा खोद देंगे, उस गड्ढे में जो है साग सब्जी, अपने घर का जो साग सब्जी रहता है ना, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, जो साग सब्जियां रहता है उसको उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब पेड़ पौधों का जो पत्तियां हैं, डंठल है, सब उसमें ले जाकर डाल दीजिए, फिर उसको ढक दीजिए, वो कंपोस्ट खाद पैदा हो जाएगी। सेम वही गोबर की तरह। मतलब समझ रहे हैं? जैसे अपने घर की गंदगी एक गड्ढे में नहीं डालते हैं, तो उस गड्ढवा में देखेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो सड़ जाता है। क्या होता है? सड़ जाता है। तो उसी को फिर निकाल करके ले जाके खेत में डाल दीजिए, वही क्या हो गया? कंपोस्ट खाद। अब देखिए नीम की खली, नीमकौर देखते हैं ना, हर जगह आप सबके घर में, गांव घर में नीम का पेड़ होगा। नीम के पेड़ में जो नीचे गिरता है फल के पक्के पीला पीला, देखते हैं ना, कुछ लोग उसको इकट्ठा करके खेत में डाल देते हैं, बटोर के ले जाके, देखते हैं, तो उसी को कहते हैं नीम की खली। तो उससे भी खाद बनाया जाता है, वो भी बड़ा फायदेमंद होता है। मलमूत्र जो हम लोग बाथरूम करते हैं, उस बाथरूम में यूरिया होता है, हम लोग ब्रिक पढ़े ना, उस ब्रिक में हम जो बाथरूम करते हैं उसमें 2.5% यूरिया होता है, पढ़े हैं ना? तो वो यूरिया ही पौधे के लिए बड़ा फायदेमंद है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी इतना फायदेमंद है तो काहे पेड़ पौधों पर हम लोग बाथरूम कर देते हैं तो सूख जाता है ना? मन में आया प्रश्न ना? तो जितना खाना हमको खाना है उससे ज्यादा खा लेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा कि नुकसान? जितना यूरिया चाहिए तन्नी सी, ठीक है, थोड़ा सा बेचारे को यूरिया चाहिए, मान लीजिए 2 ग्राम यूरिया चाहिए और तू 1 किलो दे दिए यूरिया, तो क्या करेगा? जल ही जाएगा ना, जल जाएगा ना। तो यही है, मलमूत्र से भी खाद बनाई जाती है, लेकिन इस खाद को एक विशेष प्रोसेस होता है, उसके जरिए बनाई जाती है। ठीक है, केचुए से भी खाद तैयार की जाती है, केचुए से भी खाद तैयार की जाती है। सबकी विधियां हैं। जब खाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कृषि करके एक पाठ है, एक मतलब विभाग है, उसमें उच्च कक्षाओं में आपकी गोबर की खाद कैसे बनाई जाएगी, कंपोस्ट की खाद कैसी बनाई जाएगी, नीम की खली की खाद, मलमूत्र से खाद कैसी बनाई जाएगी, केचुए से खाद कैसे बनाई जाएगी, ये सारी चीजें पूरा प्रोसेस दिया है। ठीक है, तो अभी हम जाने कि जैविक खाद में कौन कौन सी खाद आती है। गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, नीम की खली, मलमूत्र और केचुए की खाद। ये सब खाद अगर हम खेत में डालते हैं तो ये हमारे खेतों को लाभदायक होगा कि हानिकारक? ये क्या है? लाभदायक, हानिकारक प्रभाव नहीं है। ये क्या है? लाभदायक। ठीक है, तो ये खाद हमारे खेतों के लिए बहुत लाभदायक है। तो यही खाद है जो मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। हाई बेचारा, इसको वैज्ञानिक बनाते हैं, फैक्ट्री में तैयार होता है, कहते नहीं बच्ची जाते डाई ले होता है, कहले ना यूरिया ले 1 किलो तक, 1 बोरा यूरिया ले यहाँ, यूरिया मिलत नहीं है, लाइन लगाओ पड़ा था, देखते हैं ना, पापा उपा सब खरीदते हैं ना, यूरिया डाई पोटास, कहते हैं ना। जैसे वो सब्जिया में किरौना लग गल है तो एक दवाई ले होता था कीटनाशक वाला, कहते हैं ना, बड़ी किरौनी लग गई है तो दवाई छिड़क देता है, कहते हैं ना, तो वो सब बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो उसमें क्या है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब खाद का नाम है। देखिए 1 2 3 4 5। यूरिया कैसी खाद है? रासायनिक। अमोनियम सल्फेट कैसी खाद है? रासायनिक। डीएपी का नाम क्या है? डाई अमोनियम सल्फेट कैसी खाद है? रासायनिक। जिंक सल्फेट कैसी खाद है? रासायनिक। म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसे पोटास कहते हैं, वो कैसी खाद है?
रासायनिक। इस रासायनिक खाद से क्या होता है कि शुरू शुरू में तो फसल बड़ी बढ़िया रहती है, उपज बड़ी बढ़िया रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करती है कि हमारे मिट्टी को क्या करती है, बंजर बना देती है। क्या बना देती है, बंजर। जब बंजर बना देगी तो क्या होगा, मिट्टी में कोई फसल पैदा होगी? तो ये वही मुर्गी का अंडा वाला हाल हुआ कि रोज मुर्गी एक अंडा दे रही थी तो कम पड़ रहा था, क्या किए कि मुर्गी को काट के पूरा का पूरा अंडा निकाल लिए, तो मुर्गी क्या हुई, मर गई। अब एक को अंडा नहीं मिलेगा। तो वहीं किसान भाई लोग फसल ज्यादा उपजाने के चक्कर में पूरा का पूरा डाई पोटास यूरिया सब डाल डाल के खेती में पैदा कर ले। एक ऐसी स्थिति आएगी कि खेत कहेगा अरे यार, वो भी बुरा जाएगा, कहेगा यार बस करो बस करो, खेत तो कह रहा है बस करो बस करो, ठीक है, लेकिन ये सब डाल रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति है कि जाओ हम तुमको को फसलें नहीं देंगे, कहेंगे अरे हमारी खेतवा को भूख आ गया, तो गुस्सिया गया। वो बेचारा कह रहा था कि रासायनिक खाद कम डालो, लेकिन पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो, बढ़िया बिके, डालने लगे। आज के डेट में लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, ठीक है। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल के माध्यम से गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप जैविक खाद का प्रयोग करके कृषि करिए। ये जैविक खाद से जो खेती पैदा हो रही है उसका दाम भी ज्यादा है, वो अधिक मूल्य पर बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं। क्यों? स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि सब रही के क्या करेगा अगर हमारा शरीर ये नहीं रहेगा तो। बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक खाद किसी भी दृष्टि से पैदा है, बढ़िया है। इसमें इसके इस्तेमाल से भोजन में जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं खेत में, उसमें कौन से तत्व चले जाते हैं, जहरीले तत्व, और वहीं हमारे पेट में आ जाएंगे, नई नई बीमारियां होंगी। अब देखिए गांव घर में कितनी बीमारियां हो जाती हैं, हो जाती है कि नहीं? पहले कैंसर कहीं नहीं होता था, आज कैंसर घर घर होता है ना। ये जो खाने लगे हैं गांव में भी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और कनिका हमको तो पता नहीं, तो गांव घर में नहीं कुल बेचते हैं, देखते नहीं है सब, चाट पकौड़ी गोलगप्पा ये सब हर जगह। पहले पहले कहाँ मिलता था, पहले तो सब अपना महुआ, चना, ये सब चीजें खाते थे। रस मतलब गुड़। आज ये सब चीजें कहाँ मिल रही हैं, अब तो देखने को नहीं मिलती, खाने को तो बड़ी दूर की बात है। तो ये सब चीजें खेतों में डाल रहे हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हमारे, जैसे मान लीजिए हमने बैगन खरीदा, ठीक, तो बैगन खरीदा तो उस बैगन को पैदा करने के लिए क्या लगा है, रासायनिक खाद। तो इस रासायनिक खाद का अंश कहाँ चला है, बैगन में। उस बैगन की सब्जी हमने खाई तो वो रासायनिक जहरीला तत्व कहाँ चला है, हमारे पेट में। पेट में जाएगा तो कुछ न कुछ उत्पन्न करेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो किसान लोग फसल की सुरक्षा कैसे करते हैं? फसल की सुरक्षा करते हैं, कटीली जानवर और कीट किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं कि नहीं? कई तरह के जानवर हैं कि नहीं? चूहा है, ठीक है, और पशु हैं, और नीलगाय है जिसे घड़रोच कहते हैं ना। ये सब क्या करते हैं, पर सुरक्षा फसलों को क्या करते हैं, खराब करते हैं। कीटों में क्या क्या है, टिड्डा देखते हैं, टिड्डा करोड़ों की संख्या में आती हैं और फसलों पर क्या करती है, अटैक करती हैं, ठीक है। पूरी की पूरी फसल चट कर जाएंगे, पूरी की पूरी फसल चट कर जाएंगे। और कीटों में बहुत से हानिकारक कीट हैं जो देखते हैं फसलों पर लगते हैं तो रोग उत्पन्न कर देते हैं, नहीं कहते हैं हमारा जो ये मरचवा गुरचिया आ गल ना, किरौना लग गल है, कहते हैं ना लोग, तो उसके लिए कीटनाशक दवा छिड़कते हैं। तो वही है कि फसलों की सुरक्षा के लिए जो किसान है वो जानवर और कीट से सुरक्षा के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। कैसे? कीटों से बचाने के लिए। और जानवरों से बचाने के लिए क्या करते हैं, कटीली झाड़ियाँ, पौधे की बाड़, और जो खेत के चारों तरफ नहीं सब घेर देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, जाली आता है जाली बांध देते हैं, देखे हैं
कि कोई आए ना, तो अपने हिसाब से सब सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग खाद को समझ गए। किसान अपने खेतों की सुरक्षा कैसे करते हैं समझ गए। कुछ प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए कि खाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वेरी गुड, उनके नाम बताइए। जैविक खाद, रासायनिक खाद। तो कौन सा खाद है जिससे पैदावार बहुत बढ़िया होती है? रासायनिक खाद। और कौन सा ऐसा खाद है जिससे पैदावार भले बहुत बढ़िया नहीं होती लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उसमें हानिकारक पदार्थ नहीं पाए जाते? कौन सा पदार्थ? कौन सा? जैविक खाद। ठीक है, 2 जैविक खादों का उदाहरण बताइए। 2 जैविक खाद का नाम बताइए। गोबर की खाद, नीम की खली की खाद। 2 रासायनिक खादों के नाम बताइए। यूरिया और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अच्छा मुझे ये बताइए, किसान की फसलों को कौन नुकसान करते हैं? जानवर और कीट। जानवर और कीटों की सुरक्षा बचने के लिए किसान लोग क्या करते हैं? कटीली झाड़ियां लगाते हैं और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। ठीक है, तो आप लोग खाद को समझ गए। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं एक खाद का नाम ले रहा हूं, आपको बताना होगा कि जैविक खाद है या रासायनिक खाद। ठीक है, गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, नीम की खली, बर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद। ठीक है, और डीएपी रासायनिक खाद। ठीक है, तो हम लोगों ने खाद को देख लिया।